बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने 90 दिन के अंदर इंतख़ाबात से रिलेटेड जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, इस हवाले से बड़ा फ़ैसला इनका सामने आ गया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। कल जो हमारी मीटिंग हुई है चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से, इसकी कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आपके साथ में शेयर करूंगा जिनमें ये इंतखाबात केस के हवाले से जो बड़ा फ़ैसला हुआ है इससे भी रिलेटेड हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट है। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनसे एक वादा आप कह लें किया है कि एक बड़ा फ़ैसला वो 2-3 दिन के अंदर सुनाने वाले हैं। और ये फ़ैसला इमरान खान साहब के केस के हवाले से और साइफ़र केस के हवाले से है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मंडे वाले दिन साइफ़र केस की समाअत है। और जब चीफ जस्टिस से ये कहा गया कि वहाँ पर भी केस चल रहा है तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन या मंडे के बाद 1-2 रोज़ में वो जो फ़ैसला है वो सुना देंगे। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी ख़बर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से, जो कल हमारी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। बहुत सारी गुफ्तगू बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इसमें हमारी हुई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैटर था इलेक्शन केस के हवाले से, इस पर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब से इनडायरेक्टली पूछा गया। यानी कि उनसे ये हमने पूछा कि अज़ खुद नोटिस के जो मामलात हैं, जो केसेस हैं, वो आप कब समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ मौजूद थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। ये दोनों उस मीटिंग के अंदर जो जजेस हैं, जस्टिस साहिबान हैं, ये मौजूद थे। और तकरीबन 20 से 25 हम सहाफ़ी भी थे जो कि सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और गुफ्तगू चलती रही। ये सवाल इनडायरेक्टली उनसे पूछा गया कि ये अज़ खुद नोटिस वाले केसेस आप समाअत के लिए कब मुकर्रर करेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है वो ज़ेर समाअत है और कोशिश है कि जो नेक्स्ट वीक में इस केस की समाअत होगी तो चाहे रात 12 बजे तक क्यों ना बैठना पड़ जाए, हम इस केस की समाअत ख़त्म करेंगे और जितने भी दीगर वकला रह गए हैं दलाइल देने के लिए, उन तमाम की हम दलाइल सुनेंगे। और जैसा ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई फ़ैसला आएगा तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो अहम नोयत के सारे केसेस हैं और जिनमें बड़ी तादाद अज़ खुद नोटिस के हवाले से है, वो केसेस भी समाअत के लिए मुकर्रर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अभी बेंचेस की तश्कील के हवाले से और अज़ खुद नोटिस लेने के हवाले से जो कमेटी का मामला है कि 3 रुकनी कमेटी ये सारे फ़ैसले करेगी, तो वो इस वक्त चूँकि चीज़ें पेंडिंग में हैं, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो रेगुलर नोयत के जो मुकदमात हैं सिर्फ वही समाअत के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। तो कोई भी स्टेप नहीं उठाया जा रहा, सिर्फ और सिर्फ वेट किया जा रहा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। तो नेक्स्ट वीक जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो केस इस वक्त चल रहा है, जैसा ही उसका कोई फ़ैसला आएगा उसके बाद ये तमाम अहम नोयत के मुकदमे समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। और इनमें अज़ खुद नोटिस जो इंतखाबात केस के हवाले से लिया गया था, इस केस का भी जो फ़ैसला है वो किया जाएगा और इसको भी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और इसी तरह से जो दीगर अहम नोयत के मुकदमात हैं अज़ खुद नोटिस के हवाले से, वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। यानी कि आप इसको कह लें कि नेक्स्ट वीक में अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला आता है तो उससे नेक्स्ट वीक की जो कॉस्ट लिस्ट होगी उनमें ये केसेस आएंगे। और ये एक बड़ा फ़ैसला है जो कि चीफ जस्टिस साहब की जानिब से किया गया है और इसका जो आंसर था उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस तरह से हमें दिया है। फिर इसके अलावा और भी गुफ्तो शनीद होती रही, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो यही वाला था। इसके साथ ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के अंदर जो JUI फे है
उनकी जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना जवाब जमा करवा दिया गया है। और एज़ यूजुअल जो एक्सपेक्टेड था वो तो वैसे ही इन दरखास्तों के ख़िलाफ़ थे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कालादम करार देने के ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने अपने जवाब में ये कहा है जी कि जो इस एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तें आई हैं, यानी कि इस एक्ट को कालादम कराने के लिए जो दरखास्तें आई हैं, इन दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो ये कानून साजी की है ये बिल्कुल दुरुस्त है और उन्हीं को इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट उन दरखास्तों को मुस्तरद कर दे और उनकी इस्तदा को मंजूर कर ले। तो ये बेसिकली उन्होंने अपनी दरखास्त में अपनी इस जवाब में कहा है। तो जवाब जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के वकील कामरान मुर्तज़ा ने जमा कराया। दरखास्त में इस्तदा की गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ख़िलाफ़ दरखास्तें मुस्तरद की जाएँ। जवाब में कहा गया कि अदालती फ़ैसलों के मुताबिक मज़कूरा एक्ट आइन और कानून से मुतसादम नहीं, पार्लियामेंट ही वो फोरम है जो कानून बना सकता है, इसमें तरमीम कर सकता है। मज़कूरा कानून से अदालत उज़्मा को हासिल इख्तियार में तब्दीली या तरमीम नहीं की गई। आइन पाकिस्तान इख्तियारात किसी एक फ़र्द को इस्तेमाल करने का नहीं कहता। तो ये उन्होंने अपने जवाब में बताया है, जो कि उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया है। अगली ख़बर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो कि इमरान खान साहब के सारे मुकदमात ज़्यादातर वहीं पर हैं, तो इमरान खान साहब की नाअहली के हवाले से और एक इस्तदा जो मंजूर की है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, ये दो डेवलपमेंट्स हैं, इस पर आपके सामने कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ। सबसे पहली तो इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए भी एक जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और बेसिकली ये तोशा खाना केस है, चूँकि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो ऑलरेडी मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही ये सज़ा मुअत्तल कर रखी है, लेकिन सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है, फ़ैसले का मुअत्तल या कालादम करार नहीं दिया गया। तो इसी में एक मुतफरिक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब की जानिब से उनके जो वकील हैं उन्होंने ये दायर की है और वकील लतीफ़ खोसा है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है। और इसमें उन्होंने ये अपील की है, ये इस्तदा की है कि हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान की सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फ़ैसला मुअत्तल करने का भी हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एतराज़ किया गया कि दरख्वास्त में रियासत को फ़रीक नहीं बनाया गया। अदालत फ़ैसला मुअत्तली की दरख्वास्त में तरमीम करके रियासत को फ़रीक बनाने की इजाज़त दे। तो बहरहाल अगर ये सज़ा मुअत्तल होने के बाद फ़ैसला भी मुअत्तल होता है या कालादम होता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की जो नाअहली है वो भी इसमें ख़त्म होगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सामने आई है। और इसके साथ ही सिर्फ ये नहीं बल्कि आज इमरान खान साहब की जेल से मुंतकली के हवाले से भी, और साथ ही एक और अहम केस था साइफ़र से रिलेटेड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसमें जो इम्पोर्टेंट नुक्ता है या जो ख़बर है वो एक मुकालमा था वकील इमरान खान और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के दरमियान। और वो बेसिकली ये था कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो जेल में ट्रायल चल रहा है और जज साहब की तैनाती, इस हवाले से दरखास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज था। तो वकील की जानिब से कहा गया कि जल्द ये फ़ैसला सुना दें, क्योंकि मंडे वाले दिन जेल में दोबारा से समाअत है। तो हमने तो उसी को चैलेंज किया हुआ है, तो अभी तक ये जो फ़ैसला अगर वो सुना दिया जाए तो इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि मंडे वाले दिन तो फ़ैसला का नहीं कह सकते, लेकिन 2-3 रोज़ के अंदर जो फ़ैसला है वो सुना दिया जाएगा। तो खैर आज फ्राइडे है, 2-3 रोज़ मंडे ट्यूसडे ही बनते हैं, लेकिन चले मंडे ट्यूसडे से भी आगे चले जाए तो ट्यूसडे वेडनेसडे कह सकते हैं कि फ़ैसला इसके ऊपर आ जाएगा। एग्जैक्ट क्या हुआ वो आपके सामने रखते हैं। साइफ़र केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के ख़िलाफ़ इमरान खान की जल्द फ़ैसला सुनाने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 से 3 रोज़ में केस का फ़ैसला देने का अंदिया दे दिया। जेल ट्रायल और जज तैनाती के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर फ़ैसला 2 हफ़्ते पहले से महफूज किया गया था। पीर तक तो नहीं, लेकिन 2 से 3 रोज़ में कोशिश करेंगे फ़ैसला दे दें। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साइफ़र केस का जेल ट्रायल शुरू हो गया है, लेकिन हमारी दरख्वास्त पर अभी फ़ैसला नहीं आया। पीर को फिर जेल समात के लिए साइफ़र केस मुकर्रर है। ये वकील जो हैं इमरान खान साहब के शेर अफजल, उन्होंने कहा, और इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा 2 से 3 रोज़ के अंदर देंगे। तो 2 से 3 रोज़ वैसे मंडे ट्यूसडे ही बन जाता है, लेकिन चलें, उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे। उस तरह से वादा तो नहीं, लेकिन एक ये अंदिया दे दिया कि 2-3 रोज़ के बाद नेक्स्ट वीक में, यानी कि आप कह लें कि फ़ैसला आ जाएगा। अच्छा, मज़ीद ये हुआ जी
कि मैं जल्दी कर देता हूँ, पीर को तो नहीं लेकिन 2 से 3 दिन में फ़ैसला कर दूँगा। एक और बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया है कि अडयाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज़ है, हालांकि आपकी अपनी पटिशन अटक से जेल मुंतकली की थी वो मंजूर हुई है, फिर ये प्रेस में आपकी तरफ से इतनी बहस क्यों चल रही है। ये चीफ जस्टिस ने इमरान खान साहब के वकील से सवाल पूछा। इस पर जी कहा गया जी कि हमारी तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा मैं हैरान था, आपकी अपनी पटिशन मंजूर हुई, फिर ये क्यों कह रहे हैं। जिस पर शेर अफजल ने कहा हमें यह था कि अडयाला जेल में ही में बी क्लास देंगे, लेकिन वहाँ पर भी बी क्लास नहीं दी गई, बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की कल पिटीशन थी, इस पर नोटिस कर देते हैं। तो इस मामले पर भी चीफ जस्टिस ने आखिर में ये जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर था, क्योंकि अगर जेल से समात मुंतकिल होती है जुडिशल कम्प्लेक्स में जहाँ पर ये कोर्ट बनी हुई है, तो इसमें एक फ़ायदा ये होगा कि अभी तक इन कैमरा की जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट नहीं हुई। तो अगर ये प्रोसीडिंग ओपन कोर्ट में होती है तो फिर जो एक मीडिया में ख़बरें आएंगी, मीडिया में तमाम तर तफसीलात आएंगी कि क्या इस केस के अंदर चल रहा है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं, क्या रिमार्क्स सामने आ रहा है, तो ओपनली सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। अभी जेल में हो रही है तो कुछ मालूम नहीं कि अंदर प्रोसीडिंग में क्या होता है। सिर्फ एक ऑर्डर की खबर ज़रूर आती है जो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि ये आज जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा ये इमरान खान के वकला ने किया और ये जज साहब का ऑर्डर है, तो मुकम्मल डिटेल प्रोसीडिंग की माहौल जो है वो नहीं आता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ़ैसला होगा जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब देंगे। आगे चलते हुए नाजरीन, एक और 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं और बुनियादी तौर पर एक अहम हिकमत अमली के हवाले से मशवरा है और शहबाज गिल साहब की जानिब से ये दिया गया है, क्योंकि इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तो बड़ी तादाद में लीडरशिप जो थी टॉप टियर, वो पहले ही 9 मई के बाद जो है वो शुरू में ही सारे लोग छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद कुछ नौजवान जिनमें उस्मान डार हैं, सदाकत अब्बासी हैं, फ़रूख हबीब हैं, या शेख रशीद हैं, या इस तरह के मज़ीद कुछ नाम, हमाद अज़हर हैं, मुराद सईद हैं, तो इन्होंने इमरान खान साहब को नहीं छोड़ा था और फिर इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ अहम पोजीशंस भी दी गई। लेकिन अब ये सारों को उठाया जा रहा, खाली हमाद अज़हर कह लें और मुराद सईद कह लें, ये दोनों अभी तक रूपोश हैं, इनका मालूम नहीं है कि ये कहाँ पर हैं। लेकिन जो दीगर हैं उनको पकड़ा गया, लेकिन पकड़ने के बाद वो कहाँ पर हैं वो भी नहीं मालूम, मुबैना तौर पर पकड़ा गया। तो बहरहाल इसके जब उस्मान डार का मामला सारा हुआ तो उनकी वालदा ने जिस तरह से कहा कि ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो इस पर ये शहबाज गिल साहब ने एक मशवरा दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से चीज़ें चलती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप को भी साइड पर कर दिया जाता है, ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ते हैं, तो फिर पीटीआई के पास कोई नाम नहीं रहेगा। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई नाम की ज़रूरत भी नहीं है, इमरान खान साहब को सिर्फ उन्होंने टिकट देना है और जिसको वो टिकट देंगे वो जीतेगा। तो इस पर शहबाज गिल साहब ने कहा कि आप फिर इस तरह से है कि अगर इनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाए तो इनके फैमिली मेम्बर्स को हम टिकट अगर दे दें तो ये बेहतर होगा, यानी कि इनकी माओ बहनों को आप टिकट दे दें। जिस तरह से उस्मान डार साहब की वालदा कहती हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो अगर उनको पीटीआई का टिकट मिल गया, अलबत्ता उस्मान डार ने पीटीआई छोड़ दी है, तो उनकी वालदा को अगर टिकट मिल जाता है तो ये जो है वो ज़्यादा एक अट्रैक्ट करेगी चीज़ और ज़्यादा मज़ीद कॉन्फिडेंट के साथ लोग जो है वो वोट देंगे। तो बहरहाल ये एक अच्छा एक मशवरा उनकी जानिब से दिया गया है, इस तरह से किया जा सकता है। तो पीटीआई इस पर क्या करती है वो देखते हैं। नवाज़ शरीफ के हवाले से भी ख़बर आपको देता चलूँ और ख़बर ये है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले 4 ममालिक का दौरा करेंगे। पाकिस्तान वापस कब वो आते हैं अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, 21 तारीख बताई जा रही है, लेकिन स्टिल कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन नवाज़ शरीफ जो हैं वो आइंदा हफ्ते ये बताया जा रहा है कि पहले सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ पर उम्रा करेंगे और सऊदी अरब के बाद यूएई जाएंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर उसके बाद कतर और फिर उसके बाद चीन का जो दौरा है इसके भी इम्कान का इजहार किया जा रहा है। नवाज़ शरीफ की अहम शख्सियत और आला हुकाम से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, तो ये ख़बर सामने आ रही है। इसी तरह नवाज़ शरीफ जो हैं इन ममालिक का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब अच्छा, तो ये एक अहम ख़बर थी, देखते हैं नवाज़ शरीफ साहब ये दौरे करते हैं क्या करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आते हैं या वो पाकिस्तान वापस नहीं आते स्टिल अभी भी। तो ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सर आपने करना है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।